हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 13 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए हैं। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी अपना एक डिस्कशन ग्रुप है एसएससी मैथ्स बाय अर्पित के नाम से, तो वहां पर भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू सर्किल सेंटर्ड एट P and Q intersect at 2 points C and D. AB is a tangent to the two circles at A and B if angle ADB equal to 68 then angle ACB. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर अपन को पहले से ही बना के दे रखा है। दो सर्किल है, एक का सेंटर है P और एक का सेंटर है Q, और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट C और पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट है जो कि पॉइंट A और पॉइंट B पे टच कर रही है। अब यहां पे आप देखिए अपन को एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल दे दिया 68 डिग्री, और एंगल ACB ये वाला एंगल अपन से पूछ रहा है। तो देखिए ये एक डायरेक्ट थ्योरम है। यहाँ पे एंगल ADB प्लस एंगल ACB ये हमेशा इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री के। तो यहां से मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूं। एंगल ADB अपन को दे रखा है तो एंगल ACB आ जाएगा। अब लेकिन ये हुआ कैसे, इसको अपन एक बार डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये कॉमन चीज नहीं है। हो सकता है काफी लोगों को ये नहीं पता हो, इस वजह से यहाँ पे अपन एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट सी और पॉइंट डी को मिला दूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल आपके पास बन गए। एक तो बन गया ट्राइंगल ACD और एक बन गया आपके पास ट्राइंगल BCD। यहां पे सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल है एंगल CAB ये इक्वल टू होता है एंगल CDA के। एंगल CAB दिस इज इक्वल टू एंगल CDA। अब ये कैसे इक्वल हुआ, तो ये इक्वल हुआ टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम से। तो जैसे यहां पे अपन सर्किल बनाए, एक मान लेते हैं ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इस पे एक टेंजेंट है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। जैसे अगर अपन इसको नेमिंग देना चाहे तो ये सेम एकदम यही चीज बन जाएगी। ये पॉइंट ए हो गया अपने पास, ये मान लेते हैं पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। तो यहां पे आप देखिए जो एंगल CAB है वो एंगल CDA के बराबर हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम। तो यहां से ये चीज इक्वल हो गई। सेम तरीके से ये जो ट्राइंगल BCD है इसमें भी ये वाला एंगल एंगल CBA ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल BDC के, BDC। अब आप यहां पे देखिए अपन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बन गया एंगल CAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू एंगल CDA प्लस एंगल BDC। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एंगल CAB प्लस एंगल CBA ये इस ट्राइंगल ABC का पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके तीनों कोण जो होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल CAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। दिस इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं बात करूं तो एंगल CDA प्लस एंगल CDB को जब आप मिलाएंगे तो वो ये पूरा एंगल ADB बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू एंगल ADB। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, जो कि अपन ने यहां पे लिख दिया। तो एंगल ADB अपन को दे रखा है 68 डिग्री और ये एंगल ACB अपन से पूछा जा रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल ACB इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 68। दैट इज इक्वल टू कितना, ये अपने पास हो गया 112 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए यहां पे सिंप्लीफाई करना है, एक आसान सा सवाल है। अगर आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू -4ab। ये हमेशा -4ab के बराबर होता है। जैसे नॉर्मल है, अपन इसको अगर खोलना भी चाहे तो ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और -2ab इक्वल टू -4ab आ जाएगा।
तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो चीज है वो इक्वल टू हो जाएगी -4GH, और आगे में एक आपके पास +4GH है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट होके इक्वल टू आ जाएगा 0। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। A manufacturer announces a trade discount of 30% on his products for his dealers. One of the dealers purchased 6 smartphones manufactured by the company at the rate of rupees 25,000 each. What is the amount of trade discount? तो देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 30% डिस्काउंट देता है अपने डीलर्स को। एक डीलर ने 6 स्मार्टफोन खरीदे, हर स्मार्टफोन की कीमत 25,000 रुपए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना पड़ेगा उस डीलर को। तो यहां पे आप देखिए, एक पे 30% है, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 25,000 पे 30%, तो 25,000 का 30% आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7,500। मतलब एक स्मार्टफोन पे 7,500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो 6 स्मार्टफोन पे कितना मिलेगा? 6 इंटू 7,500, दैट इज इक्वल टू 45,000। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 45,000 का। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। यहां पे अपन को रिमाइंडर निकालना है। तो क्वेश्चन है 17 की पावर 13 माइनस 21 डिवाइड बाई 18। तो देखिए, जब कभी भी इस तरीके के सवाल हुए तो इनको अपन नॉर्मल तरीके से तो नहीं कर सकते, बिकॉज 17 की पावर 13 तो निकालना बहुत मुश्किल काम है, वो तो नहीं निकाल सकते। तो फिर कैसे किया जाता है? तो यहां पे आप देखिए, ये जो पावर वाला नंबर है, मेन परेशानी इसी में ही है। 21 को तो 18 से डिवाइड करके आसानी से रिमाइंडर निकाला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्व किसको करना है? 17 की पावर 13 को। अब आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 17 है ये 18 से एक छोटा है, तो मैं 17 को लिख सकता हूं 18 माइनस 1, और इसकी होल पावर 13 माइनस 21 डिवाइड बाई 18। इन दोनों में कोई भी कुछ भी अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं है, दोनों एकदम सेम चीज है। अब आप यहां पे देखिए, जब आप इस पूरे को डिवाइड करेंगे 18 से, इस वाले पार्ट को, तो यहां पे होगा क्या? ये 18 तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 आपका रह जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 13 माइनस 21 डिवाइड बाई 18। -1 की पावर 13, नेगेटिव साइन की अगर इवन पावर होती है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर पावर ओड होती है तो नेगेटिव ही रहता है। दैट मीन्स कि ये -1 ही रह जाएगा, तो -1 माइनस 21 डिवाइड बाई 18, दैट इज इक्वल टू -22 डिवाइड बाई 18। तो अब यहां पे आपके पास नंबर आ गया -22 डिवाइड बाई 18। अब ये कैसा नंबर है? ये तो एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन जब कभी भी अपन डिवाइड करने की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव का ही डिवाइड करते हैं ना। जैसे कि भैया अगर यहाँ पे 22/18 होता तो अपन कह सकते थे कि 4 रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ तो -22/18 है, तो अब इस केस में रिमाइंडर कितना है? तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब कभी भी इस तरीके से नंबर नेगेटिव रहे तो सबसे पहला काम उसको पॉजिटिव बनाने का होता है। जैसे कि पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पे अपन +1 ऐड करके देखते हैं, तो अगर आप +1 ऐड करोगे तो ये -4/18 आएगा। तो अभी भी नंबर पॉजिटिव नहीं बना, तो फिर से +1 ऐड कर देते हैं। तो अब जब आप +1 ऐड करेंगे तो अब आएगा आपके पास 14/18। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इन द फॉलोइंग सेट विच सेट्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि कौन सा सेट ट्राइंगल के एंगल्स को दर्शाता है। अपन जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जिनका भी सम 180 डिग्री है वही अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 180 से बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी 180 से ज्यादा हो जाएगा। 30, 60, 90 इनको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। 30, 50, 90 जो है वो भी ऐड करने पे 180 से कम रह जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। The perimeters of two similar triangles, triangle RST and triangle ABC, are 26 and 39 respectively. If AB equal to 24, then RS is. तो यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल के केस में जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो इक्वल टू होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल RST डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू RS अपॉन AB, क्योंकि यहां पे RS और AB एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड होगी। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पहचानी जाती है? तो यहां पे आप देखिए, जिस ऑर्डर में ट्राइंगल लिखा जाता है उसी ऑर्डर में अपन करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले और सेकंड पोजीशन पे क्या है? R और S है, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे A और B है, तो ये एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड मानी जाएगी। सेम तरीके से सेकंड और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे ST है और यहाँ पे BC है,
तो एस टी अपॉन बी सी होगा करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये भी पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगी। और सेम तरीके से जो तीसरी साइड का रेशियो बचा दैट इज आर टी अपॉन ए सी, ये भी बराबर होगी। अब यहाँ पे अपन को दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 26 और 39, तो ये बन गया 26/39। दिस इज इक्वल टू आर एस अपन से पूछा क्या है और ए बी दे रखा है, तो आर एस को तो आर एस रहने देते हैं और ए बी कितना है 24। तो बस इसको अपन को सोल्व करना है। 13 दूनी 26, 13 तिये 39 और 3 से 8 बार में, या 8 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर एस इक्वल टू 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ओनली मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड लिटरेसी। तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबल अपन को दे रखी है जो कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताती है मेल और फीमेल का, मतलब लिटरेट और इलिटरेट का। तो सबसे पहले तो परसेंटेज लिटरेट मतलब पढ़े लिखों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। 55% लोग जो है वो लिटरेट है स्टेट ए में, और 72% लोग लिटरेट है स्टेट बी में, 78% लोग लिटरेट है स्टेट सी में। फिर अब यहाँ पे लिटरेट में भी मेल फीमेल का रेशियो आपको दे दिया, जैसे कि लिटरेट में मेल फीमेल 5:6 है और इधर इलिटरेट में मेल फीमेल 4:5 है। क्वेश्चन है इफ द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट ए इज 5 लाख देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज। तो अगर लिटरेट मेल पॉपुलेशन जो है स्टेट ए की वो 5 लाख है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी स्टेट की। तो अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात की जा रही है परसेंटेज लिटरेट। जो स्टेट है उसमें 55% लोग लिटरेट है। इस 55% में से ही कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। अगर मैं मेल की बात करूं तो यहां पे आप देखिए 5 + 6 11, मतलब हर 11 में से 5 लोग जो है वो मेल है और वो लिटरेट है। तो लिटरेट मेल कितने हो गए 5/11, और ये 5/11 कितने का है 55% का, मल्टीप्लाई बाय 55%। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो कितना गया 25% लोग, टोटल के 25% लोग की संख्या अपन को दे दी 5 लाख, तो 25% की वैल्यू हो गई 5 लाख। और कभी भी जब अपन टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसको अपन 100% मानेंगे, तो 100% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। 25 का 4 बार में 100 होता है, तो 5 लाख का 100 बार में 4 बार में कितना हो गया 20 लाख। दैट मीन्स की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई स्टेट ए की 20 लाख के बराबर। A dishonest fruit seller sells fruit at 20% profit, but he uses 950 gram weight in place of 1 kg. What is the profit percent? तो यहाँ पे आप देखिए एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर है जो कि फ्रूट्स को बेचता है 20% प्रॉफिट में, लेकिन वो 950 ग्राम वेट इस्तेमाल करता है 1 kg की जगह। तो यहाँ पे अपन से सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बोल रहा है कि वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब कि वो 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचता है। फिर बोला जा रहा है कि वो 950 ग्राम वेट ही इस्तेमाल करता है 1 किलो के द्वारा, 1 किलो की जगह। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई ग्राहक उसके पास जाएगा और वो उससे 1 किलो सामान मांगेगा, तो असलियत में ग्राहक को तो लग रहा होगा कि भाई मुझे 1 किलो सामान मिल रहा है, लेकिन असलियत में 950 ग्राम सामान ही ग्राहक को मिलेगा। तो जो ग्राहक है वो पूरे 1 किलो के पैसे देगा, मतलब 1000 ग्राम के पैसे देगा, लेकिन दुकानदार को 950 ग्राम का ही कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, बिकॉज उसने असलियत में 950 ग्राम सामान ही दिया। तो इनका अपन निकाल लेंगे कंबाइंड रेशियो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आमने सामने आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये 100 का 10 बार में चला जाएगा आपका, 1 जीरो और चला गया यहाँ पे, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 से 19 बार में और 5 से ये 24 बार में। तो रेशियो हो जाएगा 19:24 का। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, मैं बोल सकता हूं कि 5 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे 19 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हो गया आपके पास 500/19%। ऑप्शन नंबर 3। द एंगल टर्न बाय मिनट्स हैंड इन 25 मिनट इन ए क्लॉक इज। तो एंगल अपन को बताना है मिनट हैंड के द्वारा 25 मिनट्स में लिया गया समय के। तो यहां पे जैसे देखिए ये क्लॉक है, यहां पे अपन जानते हैं कि भैया क्लॉक में इस तरीके से नंबर लिखे रहते हैं। तो यहां पे मैं मिनट में लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि 0, फिर उसके बाद ये अपना हो जाता है 15, ये अपना हो जाता है 30, ये अपना हो जाता है 45 और ये 60, 0 और 60 एक ही हो जाता है ना। तो यहां पे आप देखिए 25 मिनट की बात की जा रही है, तो 25 मिनट में ये 20 और ये 25, दैट मीन्स कि यहां से लेके यहां तक
कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं तो किसी भी घड़ी जो होती है उसमें हमेशा 60 मिनट होते हैं, और जो पूरा एंगल होता है घड़ी का वो 360 डिग्री होता है। मैं बोल सकता हूं कि 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, तो 25 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, यही अपन से पूछा जा रहा है। 60 का 6 बार में, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 25 मिनट में 25 इंटू 6 डिग्री, मतलब 150 डिग्री। सॉरी, हाँ, 25 इंटू 6 150 डिग्री। अब 150 डिग्री यहां पे आप देखिए कहीं भी आपको डिग्री में नहीं दी गया है, पाई में दिया गया है। तो पाई में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 180 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय पाई कर देंगे, बिकॉज 1 पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो ये अपने पास आ जाएगा, जैसे 25 से अपन इसको काट सकते हैं, 25 से क्या 30 से काट सकते हैं, 30 का 5 बार में और ये 30 का 6 बार में, तो ये हो गया 5 पाई बाय 6। ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12.96 एंड 0.16। तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, बी इक्वल टू रूट ए सी। ये डायरेक्टली अपन जानते हैं कि जैसे ए और सी है तो उसका मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है बी, और बी इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट में ए सी। तो यहाँ पे बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 12.96 मल्टीप्लाई 0.16। आप चाहे तो यहाँ पे डिस्मल हटा सकते हैं, डिस्मल अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी डिस्मल हटाने पे नीचे में 2 जीरो। तो अब आप देखिए नीचे में 2 बार 100 आया, तो ये तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक बार 100 बन जाएगा। अगर मैं बात करूं 1206 में, तो ये होता है 36 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 1296 इक्वल टू हो जाएगा 36, और 16 का तो स्क्वायर रूट आप जानती हैं 4 होता है, तो 36 इंटू 4 दैट इज 144, तो ये बन गया 144/100 दैट इज इक्वल टू 1.44। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 10,000 इज टेकन एज ए लोन बाय राजेश एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 10,000 रुपए जो है राजेश के द्वारा लोन के रूप में लिए गए 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। बट राजेश कुड नॉट रिपे इट एट द एग्रीड टाइम एंड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 more ईयर्स। लेकिन राजेश जो है 2 साल के बाद इसको नहीं चुका पाया, और 2 साल का और एक्सटेंशन उसने मांगा, मतलब अब टोटल टाइम कितना हो गया, 4 साल हो गया। सो द लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज ए प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो उधार देने वाला है उसने क्या किया, 2 साल का जो इंटरेस्ट बना उसको भी प्रिंसिपल मान लिया अब अगले 2 साल के लिए। तो देखिए हो क्या रहा है, जैसे कि मान लेते हैं, मतलब मान लेते क्या, 10,000 रुपए राजेश ने स्टार्टिंग में 10,000 रुपए का लोन लिया। अब 2 साल पे इसका कितना इंटरेस्ट बना, 15% के हिसाब से 2 साल पे बनेंगे 30%, और 10,000 का अगर आप 30% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 3,000। 10,000 का 30% मतलब 3,000। तो एक तरीके से अगर वो 2 साल बाद दे देता तो उसको 10,000 प्लस 3,000 देट इज 13,000 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन उसने 2 साल बाद नहीं दिए और 2 साल का और टाइम मांगा, तो जो लोन देने वाला है उसने क्या किया कि भैया ठीक है मैं तेरे 2 साल बढ़ा दूंगा, लेकिन अब होगा क्या, जो आगे के 2 साल होंगे उस पे इंटरेस्ट पूरे 13,000 पे लगेगा, मतलब ये जो 13,000 है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब जब ये 13,000 रुपए प्रिंसिपल बनेंगे तो फिर से इंटरेस्ट रेट तो वही है 15%, तो 2 साल के हिसाब से 30%। तो अब जो 30% अपन निकालेंगे वो 13,000 पे निकालेंगे। तो 30% अगर आप 13,000 पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3,900 रुपीज। दैट मीन्स कि अब 4 साल बाद उसको कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा, तो उसको अब 13,000 प्लस 3,900 मतलब 16,900 रुपए चुकाना पड़ेगा। अगर वो स्टार्टिंग में ही 2 साल की जगह 4 साल के लिए लोन लेता तो होता क्या, उसका जो प्रिंसिपल है वो 10,000 ही रहता, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना बनता 15% के हिसाब से, 15 चौकू 60, 60%। 10,000 पे अगर वो 60% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 पे 60% हो जाएगा आपका 6,000 रुपए। तो फिर 4 साल बाद उसको कितना अमाउंट चुकाना पड़ता, 16,000 ही चुकाना पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि 2 साल के बाद प्रिंसिपल 13,000 को प्रिंसिपल बनाने में उसको 9,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। कायदे से तो उसको 16,000 ही देने चाहिए थे, लेकिन जो मतलब जो लोन वाला है उसने क्या करा कि 2 साल बाद का जो अमाउंट है उसको प्रिंसिपल बना दिया, मतलब जो रेट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला के एक नया प्रिंसिपल बना दिया। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस नए प्रिंसिपल पे लगेगा, तो टोटल अमाउंट उसको कितना चुकाना पड़ेगा, 16,900 रुपए। एक क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स appeared इन ए टेस्ट, 30 स्टूडेंट की एक क्लास है,
जो कि एवरेज स्कोर है 12 स्टूडेंट्स का 62 और बाकी का है 72। तो एवरेज स्कोर अपन से क्लास का पूछा जा रहा है। तो देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, अपन निकाल लेते हैं टोटल मार्क्स कितने हुए सारे स्टूडेंट्स के। तो 12 स्टूडेंट का एवरेज 62 है। एवरेज का मतलब होता है कि हर स्टूडेंट के 62 मार्क्स आए, एक तरीके से ये हो गया है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 बच्चों का, 12 इंटू 62, और बाकी का 72 है। टोटल 30 बच्चे हैं, 30 में से 12 चले गए तो 18 बच्चे बचे। तो बाकी 18 के 72 72 नंबर है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 18 इंटू 72। अब ये हो गया टोटल। एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस टोटल को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, जो कि कितने 30। तो ये आ जाएगा अपने पास पूरी क्लास का एवरेज। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 से ये 10 बार में, 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 6 बार में, 4 इंटू 62, 4 दूनी 8, 6 4 जा 24, और 6 दूनी 12 की 2, एक कैरी चला गया, 7 6 जा 42 और एक 43 डिवाइड बाई 10। तो ये कितना हो गया 8 और 2 0, एक कैरी चला गया, तो ये 680, 680 बाई 10 मतलब 68, ऑप्शन नंबर 4। तो जो टोटल एवरेज है क्लास का वो हो गया 68। 2 बिस्किट्स एंड 1 चॉकलेट कॉस्ट 69। 2 बिस्किट और 1 चॉकलेट मिला के 69 रुपीज की पड़ती है। 2 चॉकलेट एंड 3 कप्स ऑफ कॉफी मिला के 127 रुपए के पड़ते हैं। तो यहां पे आप देखिए ये चॉकलेट है ना। तो 2 चॉकलेट प्लस 3 कप ऑफ कॉफी। तो कप ऑफ कॉफी को अपन सीसी कर देते हैं ताकि याद रहे, है ना, क्योंकि अलग अलग चीजें, ये सी का मतलब है चॉकलेट और ये सीसी का मतलब है कप ऑफ कॉफी। दिस इज इक्वल टू 127। इसके अलावा 3 बिस्किट, 4 चॉकलेट एंड 2 कप ऑफ कॉफी मिला के 229। 3 बिस्किट, 4 चॉकलेट और 2 कप ऑफ कॉफी, दिस इज इक्वल टू 229। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बिस्किट, 5 चॉकलेट एंड 5 कप ऑफ कॉफी। तो 5 बिस्किट प्लस 5 चॉकलेट प्लस 5 कप ऑफ कॉफी, इसकी टोटल रेट अपन से पूछी जा रही है। तो यहां पे देखिए एक तरीका तो ये होता है कि अपन कुछ तोड़ मोड़ करो, मतलब तोड़ मरोड़ करके इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से बना दे। तो अब वो सोचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 2 बिस्किट प्लस 3 बिस्किट मिला के 5 बिस्किट बन जाएंगे, 1 चॉकलेट प्लस 4 चॉकलेट मिला के 5 चॉकलेट बन जाएगी। लेकिन फिर भी अपने पास 3 कप ऑफ कॉफी कम रह जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 2 कप ऑफ कॉफी ही है। इस वजह से यहाँ पे अपन को उस तरीके से तो अपन नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा तरीका यही है कि अपन बिस्किट, कप ऑफ कॉफी, तीनों के अलग अलग की रेट निकाल लेते हैं, जिससे अपना काम हो जाए। चलिए ठीक है, तो फिर निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए आपस में। तो यहां पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर पहली वाली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ये 2 कॉफी में से 2 कॉफी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन गया 4 बिस्किट माइनस 3 कप ऑफ कॉफी इक्वल टू 69 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 138। 138 में से अगर आप 127 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 प्लस 3 11। तो 4 बिस्किट माइनस 3 कप ऑफ कॉफी हो गया 11। अब सेम तरीके से अगर आप जैसा अब यहाँ पे अपन को बिस्किट और कप ऑफ कॉफी चाहिए, तो अब मैं क्या करता हूँ पहली और तीसरी को आपस में सोल्व कर लेता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो ये इस वाली इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और पहली में से तीसरी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए 4 चॉकलेट और 4 चॉकलेट आपस में कैंसिल आउट हो गए। 4 दूनी 8 बिस्किट माइनस 3 बिस्किट करेंगे तो 5 बिस्किट, और यहाँ पे ये माइनस में 2 कप ऑफ कॉफी, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 59 करेंगे तो 60 का 4 बार में 240 और 9 का 4 बार में 36। तो 240 प्लस 36 दैट मीन्स 276। और 276 में से अगर आप 229 घटाएंगे कितना आ जाएगा 276 माइनस 229। 16 में से 9 गया 7, फिर 26 में से 22 गया 4, तो 47। इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप साथ में सोल्व करें, पहली वाली को अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कप ऑफ कॉफी बराबर हो जाए। तो और पहली वाली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 माइनस 15 मतलब माइनस 7 बिस्किट इक्वल टू 11 दूनी 22 और 47 दिए कितना हो जाएगा 120 प्लस 21 141।
100, तो यहाँ पे 22 माइनस 141 है। 22 में से अगर मैं 141 को घटाऊंगा कितना बचेगा, 119 बचेगा, है ना। तो ये -7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, 7 7 जो 49। तो 1 बिस्किट आ गया 17 रुपए। अब 1 बिस्किट आ गया तो यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में आप डाल दीजिए, तो 2 इंटू 17 प्लस 1 कॉफी इक्वल टू, वो सॉरी 1 चॉकलेट इक्वल टू 69। तो यहाँ से 1 चॉकलेट इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 17 दूनी 34, 59 में से अगर आप 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो एक चॉकलेट हो गया आपके पास 35। अब एक चॉकलेट आ चुका है तो कप ऑफ कॉफी भी आ जाएगा, चाहे तो दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दीजिए। तो 2 इंटू 35 प्लस 3 कप ऑफ कॉफी इक्वल टू 127। तो 35 दूनी 70, 127 में से अगर 70 घटाऊंगा तो 57, तो 1 कप ऑफ कॉफी इक्वल टू हो जाएगा 57/3, दैट इज 19। तो यहां पे अब अपन को निकालना है 5 बिस्किट, एक बिस्किट की कीमत 17, तो 5 इंटू 17, 5 चॉकलेट, एक चॉकलेट की कीमत 35 और 5 कप ऑफ कॉफी, तो एक कप ऑफ कॉफी की कीमत 19। तो ये कितना आ गया 17 पंजे 85 प्लस 35 पंजे 175 प्लस 19 पंजे 95। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 5 10 और 5 15 की 5, एक कैरी चला गया, ये 8 और 8 16, 16 प्लस 9 25 की 5, दो कैरी चला गया, 2 और 1 3, 355। दैट इज टोटल जो बिल पड़ेगा वो पड़ेगा 355 रुपए का। सिंप्लीफाई, चलिए फिर से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 4 तरह की साइन आपको दिख रहे हैं, एक तो डिवाइड दिख रहा है, एक मल्टीप्लाई, एक प्लस और एक माइनस। तो सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता है इसमें वो डिवाइड की है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे, तो 16/2, 15/3, ये इन दोनों को सबसे पहले करेंगे। तो 16/2 हो गया 8, माइनस 7 मल्टीप्लाई, 15/3 हो गया 5, प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, -10। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये इन तीनों को करेंगे। तो 8 माइनस 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 और 4 3 12। अब इसके बाद अपन प्लस करेंगे। तो यहां पे आप देखिए प्लस और माइनस में एक गेम चलता है कि ऐसे नहीं होता कि प्लस के बाद आप माइनस करो, यहां पे इनके साइन के साथ इनको लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपने अगर 35 + 25 कर दिया और आगे माइनस साइन लगा दिया तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस 35 को आपको इसके साइन के साथ लेके चलना पड़ेगा। इसको आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हो, 8 प्लस ऑफ -35 प्लस 25 प्लस 12 प्लस ऑफ -10, कुछ इस तरीके से सोच सकते हो। मतलब माइनस साइन कुछ होता नहीं है, एक तरीके से सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे ये जो -35 है, इसको आप 8 - 35 मत समझो, इसको आप 8 प्लस ऑफ -35 समझो। अब अगर आप देखोगे तो ये सब प्लस है, बस ये जो माइनस वाले हैं उनको उनके साइन के साथ लेके चलना है। तो -35 + 25 अगर आप करोगे तो ये -10 के बराबर आएगा, ना कि -60 के बराबर आएगा। तो ये कितना हुआ, ये -10 हुआ। सेम तरीके से 12 - 10 ये 2 हुआ। तो अब अगर आप इसको करोगे तो ये 8, ये -35 + 25 हो गया -10, और ये 12 - 10 हो गया +2। तो ये 8 + 2 10, 10 - 10 0। तो ये आ जाएगा 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, बोला जा रहा है द टेबल डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन लेक बाय 6 डिफरेंट ब्रांड्स बिटवीन 2018 एंड 2023। तो यहाँ पे 6 अलग अलग ब्रांड के द्वारा नंबर ऑफ कार का प्रोडक्शन दे रखा है 2018 से लेके 2023 तक। क्वेश्चन है विच ब्रांड प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट एंड इन विच ईयर। तो कौन से ब्रांड का प्रोडक्शन हाईएस्ट है और कौन से साल में। तो यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो बस एक तरीके से अपन को इन 4 ऑप्शन पे ही चेक करना है, बाकी सब पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सी 2018, तो सी ये है और 2018 ये है। तो सी 2018 कौन सा हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज 45। सेम तरीके से ई 2018, तो ई ये है और 2018 ये है। तो ई 2018 मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज 57। फिर सी 2022, सी ये है और 2022 ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा हुआ। तो देखिए सी 2022 मतलब इंटरसेक्शन मतलब ये वाला, दैट इज 56। और एफ 2022 की अगर मैं बात करूं तो एफ ये है
और 2022 ये है, तो इंटरसेक्शन कौन सा हुआ इनका, ये वाला, दैट इज 52। अब आप यहां पे देख सकते हैं इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है ई 2018, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट रेस्पेक्टिवली इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज। देखिए एक पी पाइप है जो कि 36 मिनट में भर देता है और एक क्यू पाइप है जो कि 45 मिनट में भर देता है। अगर दोनों पाइप साथ में खोल दिए जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में। तो देखिए इस तरीके के सवालों में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए आप, 36 और 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं जैसे 36 होता है 9 इंटू 4 और 45 होता है 9 इंटू 5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 इंटू 4 मतलब 180। 180 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो अब आप मान लीजिए कि 180 लीटर का टैंक है और पी पाइप उसको 36 मिनट में भर देता है, तो हर मिनट कितना पानी डालेगा, 180 बटा 36, दैट मीन्स हर मिनट वो 5 लीटर पानी डालेगा। और सेम तरीके से क्यू पाइप 45 मिनट में भर देता है, तो हर मिनट कितना पानी डाला, 180 बटा 45 मतलब 4 लीटर। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब जब ये दोनों साथ में खुलेंगे तो हर मिनट कितना पानी डालेंगे, पाइप पी 5 लीटर और पाइप क्यू 4 लीटर, 5 प्लस 4 9 लीटर, मतलब ये हर मिनट 9 लीटर पानी डालेंगे। और 180 लीटर है तो कितना टाइम लगेगा, 180 बटा 9, दैट इज इक्वल टू 20 मिनट्स। इसका मतलब दोनों साथ में मिलकर 20 मिनट में टैंक को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोटमैन रोज टू ए प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर। एक बोटमैन जो है वो 30 किलोमीटर दूर जाता है और वापस लौट जाता है, मिला के समय लगता है उसको 14 घंटे। तो अब आप देखिए यहां पे अपन मान लेते हैं कि जो बोट वाला है, बोटमैन जो है वो डाउन स्ट्रीम में गया होगा। डाउन स्ट्रीम में जाने का मतलब है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में गया होगा। तो ऑब्वियस है कि आते वक्त उसको अपस्ट्रीम में ही आना पड़ेगा, क्योंकि नदी तो कभी अपनी दिशा बदलेगी नहीं। अगर वो नदी के साथ गया है तो आते वक्त उसको उल्टी दिशा में आना पड़ेगा, मतलब नदी के विपरीत दिशा में आना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम में जो अपन बोट की स्पीड मानते हैं वो मानते हैं S1 प्लस S2, और अप स्ट्रीम में अपन बोट की स्पीड मानते हैं S1 माइनस S2। जहां पे S1 है बोट की रुके हुए पानी में स्पीड और S2 है नदी की स्पीड। तो मिला के जो कंबाइंड स्पीड उसकी बनती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जिस दिशा में नदी जा रही है अगर उसी दिशा में वो जा रहा है तो एक तरीके से नदी उसकी सहायता करेगी, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, अपनी स्पीड को उसकी स्पीड में वो मिला देगी। लेकिन जब वो नदी के विपरीत दिशा में चलेगा तो नदी उसको रोकने का काम करेगी, दैट्स वाई उसकी स्पीड जो है वो घट जाएगी, तो उसकी स्पीड S1 माइनस S2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर वो गया डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 किलोमीटर और स्पीड क्या, S1 प्लस S2। फिर 30 किलोमीटर वापस आया अप स्ट्रीम में, तो सेम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड होगी S1 माइनस S2। और इन दोनों में उसको पूरा समय लगा 14 घंटे का, तो ये जाने का समय, ये आने का समय। He finds that he can row 10 किलोमीटर with the stream at the same time as 4 किलोमीटर against the stream। अब उसको पता चला कि जितना टाइम उसको 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर चलने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलने में लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है, डाउन स्ट्रीम में वो ज्यादा चल लेता है अप स्ट्रीम में कम, क्योंकि अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है, कम हो जाती है, इस वजह से। तो यहां पे अगर आप देखिए तो रेशियो की अगर मैं बात करूं तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में वो जितनी देर में 10 किलोमीटर चला, अप स्ट्रीम में उतनी देर में वो 4 किलोमीटर चला। दोनों केस में टाइम बराबर है। तो जब कभी भी टाइम बराबर होता है तो उस केस में डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, वो हो गया 5:2। 10:4 अगर आप करेंगे तो 5:2। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड अपन मानी थी S1 प्लस S2 और अप स्ट्रीम में मानी थी S1 माइनस S2, दिस इज इक्वल टू 5/2। तो यहां पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो S1 बाई S2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 बाय 5 माइनस 2, दैट मीन 7/3। तो यहां पे आप अब देखिए पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें आप S1 या S2 की वैल्यू डाल दीजिए। जैसे आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी की स्पीड, जिसको अपन ने S2 माना था, तो अपन क्या करते हैं S1 की वैल्यू डाल देते ताकि अपन को S2 मिल जाए। तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7:2/3। तो 30 बटा S1 की जगह डाल दिया 7:3 प्लस S2 प्लस 30 बटा 7:3 माइनस S2।
इक्वल टू 14। तो यहां पे आप देखिए ये 7 + 3 10, 10/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा आपका और 10 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/2 प्लस 7 में से 3 गया 4, 4/2, 4 ऊपर आपका चला जाएगा तो वो हो जाएगा 15/2। मतलब जैसे उसको जोड़ ही लेते हैं, चलो 15/2 मतलब 7.5, और 7.5 इंटू 3 अगर अपन करते हैं तो कितना जाता है 22.5। तो ये आ जाएगा 22.5/2 इक्वल टू 14। तो 9 + 22.5 मतलब कितना हो गया, तो ये आपके पास हो गया 31.5। तो यहां से इधर लिख देता हूं H2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 31.5/14। 7 से आप इसको काट सकते हैं, 7 का ये 2 बार में, और 7 का 7 चौकू 28, 7 पंजे 35, 4.5/2 मतलब 9/4। तो H2 आ जाएगा आपके पास 9/4। ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अपन को बतानी है जब a इक्वल टू 60 डिग्री हो। तो अपन डायरेक्ट a इक्वल टू 60 डिग्री या तो पहले भी डाल सकते हैं और नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे पहले डालना है तो पहले डाल दो, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहले डाल देते हैं फिर। कोसेक 60 की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, और साइन 60 होता है √3/2। तो कोसेक 60 हो जाता है 2/√3। तो 2/√3 अपॉन 2/√3 - 1, 2/√3 अपॉन 2/√3 + 1। यहाँ पे फिर सेक 60 की बात करें तो सेक होता है कोस का उल्टा, कोस 60 होता है अपने पास हाफ, तो सेक 60 हो जाएगा 2 के बराबर। तो 2/2 - 1 प्लस 2/2 + 1। अब ये तो बढ़िया आसान सा बन गया इधर, क्योंकि फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन इधर है फ्रैक्शन, तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अपन देखिए यहाँ पे √3 अपन जब आप वो लेोगे एलसीएम, तो ऊपर वाला √3 से नीचे वाला √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 2/2 - √3, और ये बन गया 2/2 + √3। यहां पे एलसीएम आ जाएगा दोनों का, तो 2 - √3 इंटू 2 + √3। आप चाहे तो ये 2 को कॉमन भी ले सकते हो, 2 बाहर आ जाएगा अपने पास, तो ये बन गया 2 + √3 प्लस 2 - √3। ये आपस में कैंसिल आउट, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। और नीचे में अगर आप देखो तो a - b इंटू a + b, दैट इज a² - b² मतलब 2² - √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1। तो ये आपके पास आ गया 8 के बराबर। और ये वाली जो चीज है ये बन गई 2/1 प्लस 2/3, दैट इज कितना, 2/1 प्लस 2/3 करेंगे तो एलसीएम आ गया 3, ये 6 + 2 8/3। और इसका हो गया रेसिप्रोकल, बिकॉज यहाँ पे -1 साइन है, तो ये बन गया 8 इंटू 8/3 का रेसिप्रोकल। तो ये बन गया 8 इंटू 3/8, 8 से 8 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 3। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा जा रहा है और आर्क लेंथ आपको दे रखी है। मतलब जैसे अगर मैं एक सर्किल बनाऊं तो ये अपनी आर्क लेंथ हो गई यहां से लेके ये यहां तक की, इसकी लेंथ दे दी अपन को 7 सेंटीमीटर और रेडियस अपन को दे दी। जो एरिया निकालने के लिए अपन को चाहिए होता है वो चाहिए होता है थीटा, θ/360 इंटू πr², ये अपना फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे अपने पास थीटा नहीं है, तो थीटा अपन कैसे निकाले, तो ये अपन आर्क लेंथ की मदद से निकाल सकते हैं, बिकॉज आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 इंटू 2πr, तो दिस इज इक्वल टू 7। तो अब आप यहां पे देखिए पाई वगैरह किसी की भी वैल्यू मत डालिए, सीधा θ/360 इंटू पाई की वैल्यू निकाल लीजिए, बिकॉज यहां पर भी θ/360 इंटू पाई है, और मैं तो कहता हूं कि θ/360 इंटू πr की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा। तो ये θ/360 इंटू πr इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 उधर चला गया तो 7/2। अब आप यहां पे देखिए इसको आप लिख सकते हो θ/360 इंटू पाई r इंटू r, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई 7/2, और r आपके पास है ये 12 के बराबर, तो ये 2 से 6 बार में, और 7 6 जा 42, तो एरिया कितना हो जाएगा सेक्टर का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ ए सिलेंडर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई 2 पाई आर एच, दिस इज इक्वल टू 880। तो हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट चाहिए। हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट मतलब आर एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बिकॉज रेडियस और हाइट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर एच हो जाएगा। तो बस आप पाई की वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हाइट, दिस इज इक्वल टू 880। तो यहां पे आप देखिए 22 दूनी 44 और 44 का ये 2 बार में 0, तो आर एच इक्वल टू आ गया आपके पास 7 इंटू 20 दैट इज 140, ऑप्शन नंबर 2। तो रेडियस और हाइट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे अपन को एक बार चार्ट दे रखा है, बोला जा रहा है द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वॉलंटियर्स फॉर हेल्पिंग हैंडीकैप्ड पीपल फ्रॉम 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ए बी सी एंड डी। तो ये जो ग्राफ है ये अपन को बताता है नंबर ऑफ मेल और फीमेल वॉलंटियर्स का, मतलब मेल और फीमेल की संख्या बताता है जो कि हैंडीकैप पीपल की सहायता करते हैं 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ए बी सी डी में। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स ऑल टुगेदर। तो सारे वॉलंटियर्स की संख्या अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए एक आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट ए में मेल और फीमेल कितने हैं, मेल आपके पास ये ब्लू कलर का है, फीमेल आपके पास ये येलो कलर का है। तो अगर मेल की बात करूं तो ये है 40 के बराबर, और फीमेल की बात करूं तो ये आपके पास है 30 के बराबर। सेम तरीके से अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बी में बात करूं मेल तो ये 25 के बराबर, और फीमेल की बात करूं तो ये 35 के बराबर। फिर यहां पे अगर आप मेल की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सी में तो ये 20 के बराबर, और फीमेल की अगर आप बात करेंगे तो 30 के बराबर। फिर डिस्ट्रिक्ट डी में मेल की बात करेंगे 45 और फीमेल की बात करेंगे तो 25। बस अब कुछ भी नहीं करना है, इन सबको आपको ऐड करना है। एक आसान सा सवाल है। तो देखिए 40 प्लस 30 70, 70 प्लस ये कितना हो गया आपके 60 है ना, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 50 180, 180 प्लस 70 दैट इज 250। तो कितना हो गया टोटल 250 वॉलंटियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ m इक्वल टू a sec a एंड y इक्वल टू b tan a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, या तो एक तो मैं a की कुछ वैल्यू डाल दूं और दूसरा m और y को इसमें पुट कर दूं। तो अगर मैं पहले तरीके से जाऊं जैसे a की कुछ वैल्यू, तो a की जो सबसे सिंपल वैल्यू मुझे यहां पे दिखती है वो दिखती है a इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज 0 डिग्री पे tan 0 भी 0 होता है और sec 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब अपन a को 0 डिग्री डालेंगे तो m इक्वल टू तो आ जाएगा आपके पास a इंटू 1 दैट इज इक्वल टू a, और y इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 0 बिकॉज tan 0 इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब आप जब यहां पे डालेंगे तो ये b स्क्वायर इंटू m की जगह जब आपने डाला a तो a स्क्वायर बन गया, माइनस y स्क्वायर 0 है तो ये आपके पास 0 ही रह गया एक तरीके से, प्लस फिर y स्क्वायर 0 है तो ऊपर में 0 आया तो वो भी 0 ही हो गया एक तरीके से। अब नीचे में आप भले डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस फिर a को अपन ने 0 डाला था तो cos 0 1 तो 1 का स्क्वायर। तो आप देखिए ये भी आपके पास खत्म 0, ये भी 0, क्या बच गया b स्क्वायर a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। एक आसान सवाल है। अगर इसको मैं बिना a की वैल्यू डाल के करता तब भी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, तब भी आप इसको आसानी से कर सकते थे। फिर बस ये है कि m इक्वल टू a से और y इक्वल टू b tan है आपको डालना पड़ता और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री उसमें इस्तेमाल करनी पड़ती। इसमें भी अपन ने बहुत छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करी, कोई भी फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल किए ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपन को द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट्स बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द मेल टू फीमेल रेशियो बोथ अबोव एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल अपन को दे रखी है, उसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन दे रखे, दैट मीन्स की 13%, 19%, 11% एंड 15%। तो अगर मैं बात करूं जैसे अगर मैं अबोव पॉवर्टी लाइन निकालूं तो वो कैसे निकल जाएगा, टोटल पॉपुलेशन 100%, 100 माइनस 13 मतलब कितना हो गया 87% लोग। तो 87% लोग अबोव पॉवर्टी लाइन है स्टेट पी में। सेम तरीके से फिर स्टेट क्यू में 100 माइनस 19 दैट इज 81%। इसी तरीके से आर और एस में भी निकाल सकते हैं। इनका मेल और फीमेल का रेशियो भी है बिलो पॉवर्टी लाइन और अबोव पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन है इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट क्यू एंड एस इज 14,700 ईच देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, तो देखिए क्यू और एस का अलग अलग अपन को वो दे दिया पॉपुलेशन, दोनों में ही 14,700 लोग हैं। ये क्यू है इसमें भी 14,700 और ये एस है इसमें भी 14,700। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बिलो पॉवर्टी लाइन में अपन को बात करनी है तो बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज अपन को दे रखी है। तो इस 14,700 में से 19% लोग ही बिलो पॉवर्टी लाइन है
तो 19% अगर आप निकालोगे 14,700 का तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 19 इंटू 147। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं स्टेट एस में, तो 15% लोग ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो 14,700 का 15%, दैट इज फिर से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 इंटू 147। अब आप देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन की बात यहां पे की जा रही है, और मेल कितने, तो हर 7 में से 2 लोग मेल है, 2 + 5 7, मतलब हर 7 में से 2 लोग मेल है। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये वाला सॉरी क्यू का ये था 19 इंटू 147, तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि 2/7 जो है वो मेल है बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो यहां पे 7 से 2 बार में और ये 1 बार में, तो ये आंसर आ गया 19 इंटू 21 इंटू 2। तो इतने लोग जो है स्टेट क्यू में बिलो पॉवर्टी लाइन मेल है। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं स्टेट एस में, तो उसमें भी हर 7 में से 1 लोग मेल है, तो कितने मेल है, 1/7, कितने का, इस पूरे का। तो 7 से ये 21 बार में, तो ये आ गया 21 इंटू 15 इंटू 1। इन दोनों का अपन को सम निकालना है, तो चलिए सम कर लीजिए इन दोनों का। अब मैं बात करूं तो 21 तो कॉमन ले सकते हैं अपन, ये है 15, वो है 19 दूनी 38, तो 21 इंटू 15 + 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 53, और 21 इंटू 53, 21 का 3 बार में 63 की 3, 6 कैरी चला गया, 21 पंजे 105, 105 और 6 111, तो आंसर आ जाएगा 1113 लोग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कल्याण स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 5%, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो देखिए कल्याण जो है अपनी इनकम का 80% स्पेंड करता है। जैसे मैं अगर मान लेता हूं कि अगर उसकी इनकम 100 रुपए है, तो 100 रुपए इनकम में से वो 80%, मतलब 80 रुपए स्पेंड कर देता है, ये है स्पेंड। तो फिर सेविंग कितना करता है, तो सेविंग बाकी बचे हुआ सेविंग करेगा, मतलब 100 - 80 दैट इज 20 रुपीज वो सेविंग करता है। अब बोला जा रहा है कि उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, तो 100 रुपए पे 15% बढ़ गई, दैट मीन्स की 15 रुपए बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 115 रुपए हो गई। एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाय 5%, मतलब जो उसका स्पेंडिंग है वो भी 5% बढ़ जाता है। तो अब जो 5% बढ़ेगा वो 80 पे बढ़ेगा, 80 पे जब आप 5% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 का 10% होता है 8 रुपए, तो 5% मतलब हो गया 4 रुपए, तो कितना हो गया, 80 से बढ़ के हो गया 84 रुपए। तो अब आप यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज 115 - 84, तो कितना आ जाएगा ये अपने पास 16 + 15 = 31। तो जो सेविंग है वो 20 से बढ़ के 31 हो गई, मतलब 11 रुपए बढ़ गई, कितने पे, 20 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, 20 का 5 बार में, और 5 इंटू 11 मतलब 55%। तो जो उसकी सेविंग है वो 55% बढ़ गई, ऑप्शन नंबर 1 सिंप्लीफाई। चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करने जाए तो आपका अच्छा खासा समय आप खराब करेंगे, डायरेक्ट मत कीजिए, पहले इसको देखिए। यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे अगर मैं 1.5 को ए, 2.5 को बी, 3.5 को सी मान लूं, तो सबसे पहले बन गया ए स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5 मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ये बन गया बी स्क्वायर, और फिर ये बन गया सी स्क्वायर। फिर आगे अगर देखेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज बन गया 2ab, 2 इंटू बी इंटू सी, दैट इज बन गया 2bc, 2 इंटू सी इंटू ए, दैट इज बन गया 2ca, एंड दिस इज इक्वल टू होता है अपने पास a + b + c का होल स्क्वायर। तो नीचे में अगर आप देखेंगे तो a + b + c आपके पास दे रखा है, तो जब आप इसको a + b + c से डिवाइड करेंगे तो ये भी a + b + c से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो एक a + b + c आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये केवल रह जाएगा a + b + c। तो a + b + c मतलब 1.5 + 2.5 + 3.5, दैट इज इक्वल टू कितना, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 + 1.5 मतलब 7.5, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम पे एक तो अपना ये ग्रुप है जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, जितना भी काम अपन वो कर रहे हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और एक डिस्कशन ग्रुप है t.me/ssc maths by अर्पित इस नाम से, तो यहां पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।